साथियों नमस्कार। साथियों, जो 16-17 मई को एलटी गेट की मुख्य परीक्षा है, आप इस 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि का, 17 मई को अंग्रेजी और गणित का, हिंदी की परीक्षा थी। जो 17 मई को हिंदी की परीक्षा थी, अब उसको पोस्टपोन करके आपका जो है कि 11 जुलाई कर दिया गया है। अब 5 विषयों की जो मुख्य परीक्षा है, 5 विषयों का रिजल्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। करीब आपके अंग्रेजी में 300, किसी में 150, आपके गणित में आपके 80 और गृह विज्ञान 150 और 30-50 ऐसे 60 अभ्यर्थियों के करीब टोटल मिला करके 500-600 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं, उनको लोक सेवा आयोग मौका दिया है। आप वहाँ पे लोक सेवा आयोग पर जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उसको फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और उसके बाद उस पे क्योंकि आपको रिसीविंग मिलेगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, आप वहाँ पे ले जाकर के गेट नंबर 3 पे वहाँ पे आप जमा कर दीजिए। और जो आपकी समस्या है, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों ने जो है कि मतलब जानकारी के अभाव में उन्होंने स्पोर्ट कोटा में फॉर्म डाल दिया था। जैसे उनके पास अरे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल या यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र था, तो जो क्योंकि जब प्री में अरे एलटी प्री में जब एग्जाम हुआ तो वहाँ पे मांगा था, तो वही वो लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पे वो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट मांग रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र में आप यह लिख दीजिएगा कि मतलब जो है मुझे जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जो है मुझे परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो जितने भी स्पोर्ट कोटा के फॉर्म मतलब जो है कि रद्द हुए हैं, उनको मौका लोक सेवा आयोग देगा, क्योंकि वो जानकारी के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के हैं तो एसटी में, ओबीसी हैं तो अरे एससी में ऐसे कुछ लोग हैं फॉर्म डाल दिए हैं जो है कि त्रुटिवश। तो आप वहाँ पे आयोग पे सचिव साहब के नाम से प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको भी फॉर्म में मतलब आपका सही हो जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, मैं देख रहा हूँ कि मतलब त्रुटिवश वो महिला से पुरुष में फॉर्म डाल दिए हैं, और जो है कि इससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर ऐसे लोग महिला में पुरुष फॉर्म डाल रहे हैं तो वो भी प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको लोक सेवा आयोग मौका देगा बैठने के लिए। तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि अगर जैसे बहुत से लोग के हाई स्कूल की मार्कशीट में डीओबी कुछ है और फॉर्म भरे थे, उनका डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना हाई हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद करेक्शन कराने के लिए दिया था, वो समय से नहीं मिल पाया है। तो ऐसे अभ्यर्थी एक अपना एफिडेविट बनवा करके 20 रुपये स्टैम्प पेपर पे और अपनी समस्या प्रार्थना पत्र पे ले जाकर के दे देंगे, तो आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और कुछ लोगों के जैसे डॉक्यूमेंट से समस्या है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो समस्याएं हैं, आप वहाँ पे लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम से जाकर प्रार्थना पत्र देंगे, तो आपको और जो है डॉक्यूमेंट जो है उसकी फोटो कॉपी लगाइएगा, तो आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। और रही बात, बहुत से अभ्यर्थी कर रहे हैं जिनका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी 2 साल है, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अरे 5 विषय ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं: गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और साइंस विज्ञान। ये आपके 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। 2 साल अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में अगर आपके 2 साल हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। बहुत से लोगों के सर्टिफिकेट पे लिटरेचर नहीं लिखा है, तो हिंदी वाले भी अभ्यर्थी डर रहे हैं कि मेरे लिटरेचर नहीं लिखा, क्या हम बाहर हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश जो है कि फॉरेन लैंग्वेज है, तो और दूसरी बात जो है कि वहाँ पे अंग्रेजी अंग्रेजी 2 भाषा होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक इंग्लिश लिटर साहित्य होता है। वहाँ पे साहित्य नहीं लिखा था, इसलिए उनको बाहर किया गया है। तो आप लोग परेशान मत होइए। अभी आप लोग पहली बात, आप लोग वीडियो मेरा देखते नहीं हैं। आप लोग वीडियो जब देखेंगे, मैं सही पूरी जानकारी बताया हूँ। आप वीडियो देखिए, आपको जो है कि 90% आपको पूरी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप लोक सेवा आयोग के जो आपके सचिव साहब हैं, सचिव साहब के नाम से प्रार्थना पत्र लिखिए, और प्रार्थना पत्र अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप भेज दूंगा। उसके बाद आपका जो मैटर रहेगा, जो विषय रहेगा, वो आप मैटर अपना अलग अलग आप लोग टाइप कर लीजिएगा, और बीच में मैटर ना कि मैं एक फॉर्मा आपको भेज दूंगा व्हाट्सअप पे, और मैं भी अपने ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है कि निश्चिंत रहिए। जब आप लोग आयोग में प्रत्यावेदन देंगे, आयोग में कमेटी बनती है, कमेटी आपके फार्मों की स्क्रूटनी करती है, मतलब जो है दोबारा जांच करती है। अगर आपने जो प्रार्थना पत्र या प्रत्यावेदन आयोग को दिया है, और जो आपने डॉक्यूमेंट सही सही अटैच किया है और अपनी समस्या सही सही बताई है, तो आपको लोक सेवा आयोग परीक्षा में बैठने का मौका देगा। जो प्रत्यावेदन दिए हैं, तो उसके माध्यम से आपका जो
कैंसिल वाली लिस्ट से नाम है वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। और बहुत से अभ्यर्थियों के दिमाग में मन में ये है कि क्या हिंदी की परीक्षा एलटी ग्रेड की टल गई है तो क्या अंग्रेजी का भी टलेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अंग्रेजी और गणित की परीक्षा 17 मई को परीक्षा हो रही है, कन्फर्म है। आपका 12 तारीख को प्रश्न पत्र आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है कि गृह विज्ञान, विज्ञान और कृषि की इन 5 विषयों की परीक्षा आपकी जो है कि 16 मई को होगी। इसका भी 12 मई को प्रश्न पत्र आ जाएगा, कन्फर्म है। आपका 13 जून को बायोलॉजी, चित्रकला और उर्दू का मेंस है, जिसका रिजेक्शन लिस्ट आपका 31 मई या 1 जून तक रिजेक्शन लिस्ट आएगा। और जिनका हिंदी आपका जुलाई में है, हिंदी हो गया, आपके जो है कि सामाजिक विज्ञान हो गया और शारीरिक शिक्षा और संगीत, उन अभ्यर्थियों के जो है रिजेक्शन लिस्ट अभी नहीं आएगी। उनका जो है कि लास्ट जून 29-30 जून तक आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए। अब थोड़ा इस समय मेरे पास समय का अभाव है, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, नहीं तो मैं लोक सेवा आयोग स्वयं आकर के आप लोग की मदद करता। जैसे भी मैं एलटी फॉर्म भरवाने में मदद किया था, ऐसे यहाँ भी करता, लेकिन परीक्षाएं लगी हुई है इसलिए मैं वहाँ आ नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग लोक सेवा आयोग के नाम से प्रत्यावेदन दीजिए। आपको चाहे स्पोर्ट कोटा से आप छटे हो, चाहे आप कैटेगरी चाहे फ्रीडम फाइटर से आप हो गया हो, चाहे आपका गलती से दिव्यांग जन्म प्रमाण पत्र में आपका टिक हो गया हो, चाहे ओबीसी एससी में टिक हो गया हो, चाहे आपने महिला से फीमेल टिक हो गया है, चाहे आपका डीओबी में। देखिए, लोक सेवा आयोग इतना निर्दयी नहीं है। लोक सेवा आयोग जैसे अगर आपने फॉर्म भरा है तो थोड़ी भी गलतियां रहती है तो बाहर करता है, उसके बाद आपको मौका देता है कि आप आकर के इसको सुधार करिए। जैसे आपका सिग्नेचर छूट गया है तो सिग्नेचर के लिए भी आपको परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे आप उसके लिए आप जो है आकर के लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर और ये सब माइनर गलतियां होती हैं। सिग्नेचर छूटने से आप मतलब बाहर नहीं हो पाएंगे, आयोग आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग अपना जो जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म कैंसिल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, वो जो है कि प्रत्यावेदन लोक सेवा आयोग में जाकर के जमा करें। उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। अगर बहुत बड़ा गलती, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो आयोग इतना एक्सेप्ट कर लेता है, आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और आपकी परीक्षाएं जो 16-17 मई को है वो परीक्षा समय से होगी, वो नहीं टलेगी। आपका जो जून में परीक्षा है उसका जो है कैंसिलेशन लिस्ट आपका लास्ट मई में आएगा। और जो जुलाई में जो परीक्षा है वो आपका कैंसिलेशन लिस्ट जो है आपका लास्ट जून में आएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं दिनेश यादव, पट्टू की छात्र, प्रयागराज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करिएगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी जानकारियां, शिक्षा सेवा चयन जानकारियां देता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।